अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दोस्तों, टाइम इस वक्त 11 सवा 11 कुछ हो रहे हैं। मैं सोया हुआ था तो बेगम ने मुझे उठाया कि चलें कहीं से नाश्ता करके आते हैं। मैंने कहा इस वक्त तो 11 सवा 11 पहुंचते हुए भी कुछ टाइम लग जाएगा। कहते नहीं चलते हैं, शायद कुछ हलवा पूरी का मूड हो रहा है तो चलते हैं, कोई देख कर आते हैं। तो अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। सुबह सुबह ताज़ा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। धूप में वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तपिश है, हबस हुआ है, हल्की हल्की कभी हवा भी चल जाती है, लेकिन बारिश का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। रात को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया आपको कि हल्की सी बस बारीक से कुछ बूंदाबांदी कहें या बांदी पड़ी है या बूंदा पड़ा है, ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत लाइट सी जिसको कह रहे हैं वो महसूस हुई थी मुझे। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे, इसलिए कि कराची में बारिश की बहुत शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है, ज़मीन को भी और इंसानों को भी। इसलिए कि बारिश ना हो कुछ अरसे तो लोगों में बहुत सारी बीमारी आना शुरू हो जाती है, यानी कि होती वो कोई फ्लू का या गर्मी का असर जो है ना वो बहुत होता है। ज़मीन में से गर्मी बहुत निकलती है, पानी की कमी ज़मीन में हो गई है। तो बस अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि कुछ यहाँ पे भी अपना नज़र करम फरमाएं और रहमत की बारिश करें। तो दोस्तों, अभी चलते हैं और जल के बेगम के साथ अच्छा सा कोई नाश्ता करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको भी साथ रखें, बल्कि साथ रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं और क्या एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन दोस्तों। सुबह का नाश्ता किया, बहुत मज़ेदार हलवा पूरी का। मैंने तो खैर घर पे आके जो चाय, बस मैं नाश्ता शुरू करने लगा था तो बेगम ने बोला चलते हैं, तो चाय बनी भी थी। बेगम ने कहा कि मैंने कहवा पीना है, जो पठान भाई का बड़ा अदरक वाला बनाते हैं, तो उनको वो कहवा पिलाया आलमगीर कोयटा होटल से। और मैंने फिर घर आके चाय पी है, इंजॉय किया है, आके नहाया धोआ हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं निकल रहा हूँ। मैंने कुछ गाड़ी का काम, मुझे कुछ फील हो रहा था कि कुछ गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो कुछ नरम हुई हैं, तो मैंने कहा जाके ब्रेक चेक करा दें, इसलिए कि कभी इधर उधर निकलना पड़ता है तो ब्रेक्स जो है ना वो ठीक होनी चाहिए, रास्ते में कोई मसला ना हो, इसलिए कि गर्मी भी काफ़ी है।
तो और भी वो गर्म हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि मैंने कहा मैं जाके ज़रा मैकेनिक साहब के पास जाके अपनी गाड़ी की ब्रेकें चेक कराऊं, अगर कोई मसला है तो उसको ठीक कराते हैं। तो चलते हैं। अभी गर्मी भी है, फील लाइक 42 के करीब है इस वक्त। धूप नहीं है लेकिन गर्मी है। तो अभी चलते हैं और जाके मैकेनिक साहब से ये काम करवाते हैं, ब्रेक्स वगैरह चेक कराते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं निकला था, अभी बताया आपको कि गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह चेक करानी थी। अभी मैं बस यहाँ से निकला ही था तो घर से फ़ोन आ गया कि हमारे रिलेटिव हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उधर जाना है, तो फिर मैं घर वापस आ गया हूँ। अभी बस थोड़ी देर में तैयार होकर चेंज करके उनके घर जाएंगे। असर के टाइम पे उनका जनाजा है, नमाज है जनाजे की, असर की नमाज के साथ। तो अभी उधर जाने के लिए मैं घर वापस आ गया, ताकि अगर मैं चले आता ब्रेक्स वगैरह का मैकेनिक तो वहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाना था। तो इसीलिए मैंने कहा घर वापस चलते हैं, फिर कल परसों जो है वो काम करवा लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहा धो के तैयार हो के, जो मैंने बताया अभी हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई है। बस अभी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मिसेस पहले चले गई थी इसलिए कि ख़वातीन फिर वो घर पे सब बैठते हैं। तो मैंने कहा आप जाएं, इसलिए कि भाभी उनकी ले गई थी उनको। तो मैं अब सीधा मस्जिद जा रहा हूँ और वहाँ पे नमाज जनाजा अदा करेंगे उनकी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी आगे की मंजिलें आसान फ़रमाए, आमीन। तो चलते हैं अभी और नमाज असर भी अदा करेंगे और नमाज जनाजा भी उसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, असर की नमाज भी अदा कर ली और नमाज जनाजा भी पढ़ ली है। अब गाड़ी में बैठे हैं, कब्रिस्तान की तरफ चल रहे हैं और आपसे फिर घर जाके मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त रात के 10 बज गए हैं। आज सैटरडे है तो आज दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज अल्लाह खैर करे, हब्स बहुत हुआ हुआ है, शदीद किस्म का, पसीना नहीं रुक रहा। अभी फिर नहा के कपड़े चेंज किए हैं तो पसीने से ये वाली हालत हो गई है। फिर पसीने से कैसे लग रहा है जैसे नहाए नहीं हैं और पसीने से नहा ली है। तो अभी चल रहे हैं, इसलिए शाम को आपको दिखाया कि एक जनाजे पे गए हुए थे तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ से आने में। आके बस चाय पी थी और कुछ एक आध स्लाइस खाया और कुछ नहीं खाया। मूड ही नहीं हो रहा था इसलिए कि गर्मी से और वो घबराहट और कहते ना कि एसिडिटी बहुत शदीद हो गई थी गर्मी की वजह से। पानी तो मैं पीता रहा हूँ लेकिन एक जलन और एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग कहें बहुत, बल्कि हल्की सी लाइट सी चाय पी है, दूध ज़्यादा और एक आध स्लाइस खाया था और कुछ नहीं। और मूड ही नहीं हो रहा खाने का। अभी भी ऐसे जैसे बहुत कुछ खाया हुआ है, तबीयत ऐसी हुई भी है। तो अल्लाह खैर करेगा। चलते हैं अभी दोस्तों के पास, रास्ते में एक तो काम है मुझे, वो करते हैं और फिर चलते हैं दोस्तों के पास। देखते हैं आज क्या टॉपिक डिस्कशन होती है और क्या गपशप होती है हमारी।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात को जैसे आपको बताया कि दोस्तों के पास गए हुए थे, कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था। पहले एक दोस्त थे, उनका फ़ोन आया कि कुछ खाना है, तो हमारे दोस्तों ने बोला कि ले आएँ। वो बीफ बर्गर और वो ये लेकर आ गए थे, वो खाया। फिर उसके बाद रात को कोई 1-1:30 बजे फिर चाय का मूड हुआ। फिर दोस्तों ने बोला कि पराठे भी 1-2 ले आए, तो आमलेट भी। तो वो चाय पराठा आमलेट रात के ऑलमोस्ट 2 बजे की बात है कि जब वो उसको हमने इंजॉय किया। गर्मी काफ़ी थी, कभी कभी हल्की फुल्की हवा का झोंका आ जाता था, लेकिन हब्स बहुत हुआ था, पसीना काफ़ी आ रहा था, लेकिन एंजॉय हम कर रहे थे दोस्तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। रात को आके बस मैं सो गया था, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज भी देर से उठे, मैंने कहा ब्लॉग का भी एंड करें। अभी टीवी लगाया तो कल रात को खैर नहीं देख सके थे। अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है, कोई 3-4 जगह जो उनके न्यूक्लियर जो उनकी साइट्स थी वहाँ पे अटैक किया है रात को किसी टाइम पे। लेकिन मेरे ख्याल में कोई 2-3 बजे के बाद ही किया होगा। उस वक्त तक तो मैं जाग रहा था, कोई ऐसा वो न्यूज़ नहीं थी, उसके बाद ही किया होगा। बहरहाल अब वो एक नई टेंशन और वो जो नए मामलात हैं दुनिया में वो शुरू हो गए हैं। बहरहाल देखते हैं उसको कि क्या मामलात होते हैं। अल्लाह ताला सब अपना रहम और अपना करम फरमाए, लेकिन ये मामलात ख़तरनाक हद तक की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ यहीं पे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे, आपको उसमें शामिल करेंगे। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ आपको साथ जहाँ पे भी जाएंगे वो करेंगे। आज संडे का दिन है, अभी तक कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं बना, देखते हैं कि आगे आज का क्या सिलसिला होगा, वो आपको साथ रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।